स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे कंप्यूटर में साइबर थ्रेट के बारे में। साइबर थ्रेट क्या है, साइबर थ्रेट्स कैसे काम करते हैं, कौन कौन से ऐसे साइबर थ्रेट है जो हमारे कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाते हैं और उनके बचाव के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे सीखने वाले हैं, जो लगभग 11 लेसन में यहाँ पे ये कंप्लीट किया हुआ है साइबर थ्रेट्स के बारे में। तो लेसन यहाँ से आ जाता है आपका, देखिए साइबर सुरक्षा एवं जागरूकता काफ़ी अच्छा है और बहुत ही अच्छा टॉपिक है। सबको अच्छे से पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए कैसे हम अपने कंप्यूटर को जो है बचा सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो सीखने के बाद में सबसे महत्वपूर्ण रहता है साइबर सिक्योरिटी के बारे में यहाँ पे बताया है। अवेयरनेस, क्या अवेयरनेस होनी चाहिए, जागरूकता के लिए सरकार भी इसमें बहुत ज़्यादा जो है, आप मोबाइल में भी देखते हो आजकल, आपको कॉलर ट्यून में भी सरकार ने बताया है कि अपने आप को जागरूक रखें। तो ये साइबर सुरक्षा एवं जागरूकता के बारे में बताया है। और आप देखेंगे हम ज़्यादातर ऑनलाइन बैंकिंग का काम, लेन देन, ऑनलाइन बैंकिंग, ऑनलाइन खरीद, डेबिट कार्ड का उपयोग, क्रेडिट कार्ड, घरेलू बिल, इन सब का ऑनलाइन भुगतान करते हैं और आधुनिक जीवन में ये हमारा अहम हिस्सा है। आज हम खरीदारी कर रहे हैं, शिक्षा, मनोरंजन, व्यवसाय और अन्य उद्देश्यों के लिए कंप्यूटर का उपयोग कर रहे हैं और इन सब के लिए हमारी व्यक्तिगत जानकारी, मेडिकल रिकॉर्ड, कर रिकॉर्ड, स्कूल कॉलेज रिकॉर्ड, ये सभी के जो विवरण हैं कंप्यूटर पे जमा हो जाते हैं, कंप्यूटर में टेम्परेरी स्टोर हो जाते हैं। तो अब हम अपने कंप्यूटर को कैसे बचाएं, कौन कौन से साइबर थ्रेट्स हैं, तो इसके बारे में आज हम सीखने वाले हैं। साइबर सुरक्षा के बारे में, कंप्यूटर सुरक्षा के रूप में जाना जाता है साइबर सुरक्षा को। और साइबर सुरक्षा का अर्थ होता है हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा, सूचना आदि, साथ ही कंप्यूटर सिस्टम के कामकाज को किसी भी प्रकार के नुकसान, व्यवधान, चोरी आदि से सुरक्षा देना है। यहाँ पे आप देखेंगे कंप्यूटर में हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, नेटवर्क, डेटाबेस, कोड, इंटरनेट ऑपरेटर्स, कंप्यूटर सिस्टम से संबंधित किसी भी चीज़ पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लागू कई सुरक्षा तंत्रों का एक संयोजन है। साइबर सुरक्षा के बारे में बताया है। क्या है साइबर सुरक्षा? कंप्यूटर में बढ़ती हुई निर्भरता, समाज में बढ़ते हुए इंटरनेट, फ़ोन विकास की जो उपयोग की वजह से साइबर सुरक्षा प्रतिदिन और भी महत्वपूर्ण होता जा रहा है। तो इस लेसन में हम सीखने वाले हैं कि इन खतरों के बारे में, ये खतरे कौन कौन से हैं, इनकी व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा हम कैसे रखेंगे, कौन कौन सी हमारी ट्रस्टेड सील है, सुरक्षित ब्राउजिंग की आदतों को हम कैसे बनाएंगे, और सामाजिक आईटी के नियम कौन से हैं, सामाजिक कानून कौन से हैं, एक्ट कौन से हैं, प्रावधान कौन से हैं, जिससे कोई समस्या होती है तो हम कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। ये इस लेसन के बारे में बताया है। और इस लेसन में सबसे पहले दिया है कि ये साइबर थ्रेट कितने प्रकार के हैं, कौन कौन से होते हैं साइबर थ्रेट, ये कैसे हमारे कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाते हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि साइबर थ्रेट किसी भी प्रकार का ऐसे दुर्भावनापूर्ण कार्य के रूप में परिभाषित किया गया है जो कंप्यूटर ओनर की स्वीकृति या अनुमति के बिना हमारे कंप्यूटर नेटवर्क सिस्टम तक पहुंचने का प्रयास करता है, उन्हें साइबर थ्रेट कहा जाता है। साइबर थ्रेट कितने प्रकार के हैं वो हम इस अध्ययन में सीखने वाले हैं। सबसे पहला दिया हुआ है मेलवेयर। ध्यान से आप यहाँ पे सीखेंगे, एक मेलवेयर का नाम है यहाँ पे, यानी एक ये साइबर थ्रेट का नाम है मेलवेयर। कुछ नाम से भी थोड़ा सा पता लग रहा है, मेल पर आता है मेलवेयर। अब ध्यान से समझ लें, मेलवेयर जो साइबर थ्रेट होगा, हमला होगा, हमारे कंप्यूटर पर कैसे होता है। पहला साइबर थ्रेट है मेलवेयर को आमतौर पर हानिकारक उद्देश्य वाले सॉफ्टवेयर कोड के रूप में जाना जाता है, परिभाषित किया जाता है, जो कंप्यूटर से डेटा चोरी या डेटा को नष्ट करने का प्रयास करता है। यह आमतौर पर, ध्यान से समझ लेंगे, ईमेल अटैचमेंट, सॉफ्टवेयर डाउनलोड या ऑपरेटिंग सिस्टम की कमजोरी के कारण कंप्यूटर में प्रवेश करता है। 3 ऑप्शन बताए हैं यहाँ पे मेलवेयर। मेल में ज़्यादा किस में आते हैं?
ईमेल अटैचमेंट में आते हैं और यहाँ पे सॉफ्टवेयर में, और यहाँ पे आप देखेंगे आपका सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं, बार बार बताया है ऑपरेटिंग सिस्टम की कमजोरी के कारण। तो 3 ऑप्शन अच्छे से यहाँ पे याद रख लेंगे। पहला ऑप्शन ईमेल अटैचमेंट, सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना, और तीसरा ऑपरेटिंग सिस्टम की कमजोरी के कारण मेलवेयर आता है कंप्यूटर में। अब मेलवेयर कितने प्रकार के हैं आप नीचे देखेंगे। मेलवेयर के 3 प्रकार है, वायरस, ट्रोजन हॉर्स, स्पाईवेयर। वायरस नाम तो आपने सुना ही होगा, वायरस आप देख सकते हैं वायरस क्या होते हैं, ट्रोजन हॉर्स। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे देख पाते हो हमारे कंप्यूटर में इस प्रकार से प्रोटीन यहाँ पे बताया है, देखो कोरोना वायरस की तरह ही हमारे कंप्यूटर में भी आ जाते हैं और हमारे कंप्यूटर को नुकसान पहुँचाने का प्रयास करते हैं, हमारे कंप्यूटर में नुकसान पहुँचाने का प्रयास करते हैं। ये यहाँ पे आप देख पा रहे हैं वायरस, देखिए वायरस, कंप्यूटर में वायरस आते हैं, कोडिंग के साथ छेड़खानी, मेलिशियस वायरस, इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं हमारे डाटा को नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं, वायरस डिटेक्टेड हो जाते हैं। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं। और मेलवेयर, अभी मैंने पढ़ाया मेलवेयर के बारे में। ईमेल अटैचमेंट में आता है, किस में आता है, ईमेल अटैचमेंट। मेलवेयर आपने देखे अभी 3 है, वायरस। अब देखो एक बात तो यहाँ बिल्कुल सामने क्लियर हो गई कि जो वायरस होगा, ट्रोजन हॉर्स होगा, स्पाईवेयर, तीनों मेलवेयर है और आएंगे कैसे, ईमेल से। आएंगे कैसे, ईमेल से। ईमेल अटैचमेंट में, सॉफ्टवेयर डाउनलोड में, या ऑपरेटिंग सिस्टम की कमजोरी से ही आते हैं तीनों। तो ये बात अच्छे से आपको समझनी है। तो पहला दिया है वायरस क्या है। देखिए वायरस एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो आमतौर पर आपके ज्ञान के बिना आपके किसी भी प्रोग्राम में स्वयं की प्रतिकृति बनाता है। स्वयं की क्या बनाता है, बस इतना ध्यान रखना है, वायरस क्या है, स्वयं की प्रतिकृति। आपके ज्ञान के बिना कंप्यूटर में आ जाता है और स्वयं की प्रतिकृति बना लेता है। दूसरा आप देखोगे, बस इतना ध्यान रखना है, आगे आपको बता दिया। ये आता कैसे, ईमेल अकाउंट में। ईमेल अकाउंट में एड्रेस बुक में दर्ज सभी ईमेल आईडी को मेल द्वारा प्रेषित कर दिया जाता है। और ये कई बार वायरस सीधे तौर पर नुकसान नहीं पहुंचाते, और लेकिन जब वायरस अपनी स्वयं की प्रतिकृति लगातार बनाना जारी रखते हैं तो नेटवर्क भारी ट्रैफिक की वजह से धीमा पड़ जाता है, कंप्यूटर स्लो हो जाता है। दूसरा देखेंगे ट्रोजन हॉर्स नाम है। ट्रोजन हॉर्स बहुत आता है, एक सही और नुकसान नहीं पहुंचाने वाला सॉफ्टवेयर प्रतीत होता है, लेकिन चुपके से कंप्यूटर पर वायरस या अन्य मेलवेयर को डाउनलोड कर लेता है। नाम याद रखना है, वायरस या अन्य मेलवेयर को डाउनलोड कर लेता है चुपके से। कौन कर लेता है, ट्रोजन हॉर्स। कौन कर लेता है, ट्रोजन हॉर्स, ये ध्यान रखना है। और तीसरा है स्पाईवेयर। तीसरा मेलवेयर है स्पाईवेयर। ये भी एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर पर सभी गतिविधियों को सचमुच में नज़र रखता है और जासूसी करता है। यह सभी गतिविधियों को रिकॉर्ड करता है, स्पाईवेयर। और एक वेब ब्राउजिंग इत्यादि में स्पाईवेयर को कीलॉगर कहा जाता है। ये ध्यान रख लेंगे लाइन, स्पाईवेयर को कीलॉगर कहा जाता है। हमारी की को रिकॉर्ड करता है, हमारी की को रिकॉर्ड करता है। हम जैसे अपने नाम, फादर नेम, कुछ भी कंप्यूटर में टाइप करते हैं, तो अगर वायरस हमारे कंप्यूटर में है स्पाईवेयर, तो हमारी की को रिकॉर्ड कर देता है। आगे समझ में। नेक्स्ट आप देखेंगे, नेक्स्ट आपको दूसरा बताया फिशिंग। दूसरा क्या बताया है, फिशिंग। फिशिंग भी ध्यान से समझ लें, यहाँ पे बहुत अच्छा है, यहाँ पे फिशिंग के बारे में भी बताया। देखो फिशिंग क्या है। फिशिंग हमले में आमतौर पर आपको आपके ईमेल पर एक लिंक भेजा जाता है फिशिंग में, और जिसमें क्लिक करने पर आपको आपकी व्यक्तिगत जानकारी दर्ज करने के लिए कहा जाता है, जैसे आपका पासवर्ड, नाम, जन्म तारीख, पिन कोड, ये दर्ज करने के लिए कहा जाता है। और हमलावर आर्थिक रूप से अन्यथा किसी और प्रकार से नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते हैं। ये काफ़ी खतरनाक है। तो इसमें जो अपनी मेल है, जंक मेल है, उनको नहीं खोलना चाहिए, जंक मेल को नहीं खोलना चाहिए। नेक्स्ट आप देखेंगे, यहाँ पे बताया है पासवर्ड अटैक। नाम से पता लग रहा है ये पासवर्ड तोड़ने का प्रयास करते हैं। क्या प्रयास करते हैं, पासवर्ड अटैक में कोई अनजान व्यक्ति आपके सिस्टम, ईमेल खातों, बैंक खातों तक पहुंचने का प्रयास करते हैं और आपका पासवर्ड तोड़ा जा सके। हमलावर मशीन पर एक, देखो पासवर्ड में क्या करता है, हमलावर आपकी मशीन पर एक एल्गोरिथम और सॉफ्टवेयर का उपयोग करके, जहां हमलावर आपका पासवर्ड पता करने की लगातार कोशिश करते हैं, एल्गोरिथम सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेते हैं
और आपके जो है क्या करते हैं, पासवर्ड को पता करने का कोशिश करते हैं। आगे समझ में, ये क्या कहलाता है, पासवर्ड अटैक। इसी वजह से यहाँ बताया गया है आप अपने पासवर्ड को स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाएं। कैसा पासवर्ड बनाएं, स्ट्रॉन्ग मिश्रित पासवर्ड बनाएं। करीबन 8 करैक्टर कम से कम रखें, ज़्यादा रखें और ध्यान से बनाएं। ये पासवर्ड अटैक है। एल्गोरिथम सॉफ्टवेयर का उपयोग करके पासवर्ड तोड़ने का प्रयास किया जाता है। तो इतना आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे और फोर्थ बताया है डिनाइल ऑफ सर्विस। क्या बताया है, डिनाइल ऑफ सर्विस। ध्यान से समझें, इस तरीके के हमलावर जो है, हमलावर ट्रैफिक या डेटा को आपके कंप्यूटर सिस्टम को भेजने के लिए अन्य कंप्यूटरों का उपयोग करता है, डिनाइल ऑफ सर्विस, और आपके कंप्यूटर सिस्टम को ओवरलोड कर देता है। बस इतना याद रखना है, ये हमलावर आपके दूसरे कंप्यूटर का उपयोग करता है और आपके कंप्यूटर को ओवरलोड कर देता है, आपके कंप्यूटर को ओवरलोड कर देता है, डिनाइल ऑफ सर्विस कहलाता है। पांचवा यहाँ पे दिया हुआ है मेल एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइज में आता है, मेल एडवर्टाइजिंग नाम से पता लग रहा है इस हमले में हम साइबर हमला एक विज्ञापन नेटवर्क का उपयोग करता है, नेटवर्क मार्केटिंग नेटवर्क का उपयोग करता है और आपको जो विभिन्न वेबसाइटों पर संक्रमित विज्ञापन को अपलोड कर देता है। और जब आप इन वेबसाइट पर जाते हैं तो विज्ञापन पर क्लिक करने से मेलवेयर कंप्यूटर में डाउनलोड हो जाते हैं। क्या डाउनलोड हो जाते हैं, क्या कहलाता है, मेल एडवर्टाइजिंग। क्या कहलाता है। नेक्स्ट आपको बताया सिस्टम सिक्योरिटी में सेंध। सिस्टम सिक्योरिटी में सेंध है, इसे हैकिंग क्रैकिंग कहा जाता है। सिस्टम सिक्योरिटी में सेंध है, इसे हैकिंग क्रैकिंग कहा जाता है। आपके कंप्यूटर को हमलावर बिना किसी अनुमति के देशपूर्ण इरादे से कंप्यूटर में घुसपैठ करते हैं, आपके कंप्यूटर की सुरक्षा को तोड़ने का प्रयास करते हैं। सिस्टम सिक्योरिटी में सेंध हैकिंग क्रैकिंग कहलाता है। और नेक्स्ट है वेब अटैक, वेबसाइट पर अटैक। किस पर अटैक करेगा, वेबसाइट पर। अधिकांश वेबसाइट उपयोगकर्ताओं को वेबसाइट से इंटरेक्ट करने की सुविधा देता है और इंटरेक्शन के माध्यम से वेबसाइट पर व्यक्तिगत जानकारी या वेबसाइट द्वारा आवश्यक किसी भी अन्य इनपुट विवरण पूछ सकता है और वेब आधारित हमले इस इंटरेक्शन के माध्यम से हो सकते हैं। इसमें एसक्यूएल लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है। वेब अटैक एसक्यूएल लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है, ये वेब अटैक। तो ये आपको बताया यहाँ पे आपके साइबर थ्रेट्स। नेक्स्ट है सेशन हाईजैक, सेशन अपहरण। यहाँ पे आपके कंप्यूटर में ये हमला भी आमतौर पर आसान नहीं है। हमलावर इसमें क्लाइंट मशीन और सर्वर का उपयोग करके बीच में एक ऑथेंटिकेशन सेशन की निगरानी करता है और उस सत्र को अपने नियंत्रण में ले लेता है। वो हाईजैक कहलाता है, अपने नियंत्रण में ले लेता है, नहीं हाईजैक कर लेता है, आपके कंप्यूटर को क्या कर लेता है, हाईजैक। तो ये इस प्रकार से आपको नवा बताया डीएनएस पॉइजनिंग। डीएनएस पॉइजनिंग में आपको डोमेन नेम सिस्टम को पता लगाने का प्रयास किया जाता है। जैसे आरकेसीएल को कंप्यूटर को रूट करने वाली भाषा आईपी एड्रेस में बदल देता है। अब डीएनएस पॉइजनिंग में क्या करेगा, इसमें छेड़छाड़ की जाएगी और ट्रैफिक को किसी अवैध वेबसाइट पर प्रेषित कर दिया जाएगा। आप क्लिक कहीं करेंगे और वो लिंक दूसरा है, वो दूसरी वेबसाइट पे चला जाएगा। आप सोचेंगे आरकेसीएल की वेबसाइट पे है, लेकिन वो कोई और डुप्लीकेट वेबसाइट। ये क्या कहलाता है, डीएनएस पॉइजनिंग। डीएनएस कोड के साथ छेड़खानी की जाती है, आईपी के साथ। देखो यहाँ से समझ ले सभी, आपको पहले बताया भी है आईपी क्या होते हैं। यहाँ पे देखो इस प्रकार से मैं कोई आईपी यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये आईपी एड्रेस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं ये, आप सभी के मोबाइल में भी आईपी एड्रेस मिल जाते हैं और डीएनएस पॉइजनिंग में इस आईपी एड्रेस के साथ ही छेड़खानी की जाती है, इस आईपी एड्रेस के साथ ही छेड़खानी की जाती है। आगे समझ में आईपी एड्रेस कैसे लिखते हैं। तो आज आपने पढ़ा यहाँ पे कंप्यूटर में साइबर थ्रेट के बारे में। किसके बारे में पढ़ा, साइबर थ्रेट्स के बारे में। अब आगे आपको बताया इनसे बचेंगे कैसे, सुरक्षित ब्राउजिंग रखें, है ना। तो ये थोड़ा सा अपन देख लेंगे यहाँ पे हम इनसे बचेंगे कैसे। यहाँ पे बताया, देखो आपको यहाँ पे आपको बताया है कि इनसे बचेंगे कैसे। तो बचने के लिए बताया है वेबसाइट में, देखो वायरस और स्पाईवेयर को समझे। यहाँ पे फिशिंग, व्यक्तिगत जानकारी दर्ज नहीं करें और नकली खरीदारी, बैंकिंग, दान पेटी और सोशल नेटवर्किंग, गेमिंग, जुआ आदि से बचें। आगे समझ में ये आपको उपाय बताएं। यहाँ पे देखो नेक्स्ट बताया है, यहाँ पे कॉपीराइट उल्लंघन नहीं करें, अप्रत्याशित सामग्री का प्रकट होना,
ठीक है। और आप अपनी व्यक्तिगत समझ का प्रयोग करें। ये यहाँ पे बताया वेबसाइट पर पते, यहाँ पे मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस की जांच करें। वेबसाइट के एड्रेस को देखें। एचटीटीपी की जांच करें। किसकी जांच करें? एचटीटीपी की जांच करें। एचटीटीपी बताया है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल फोर्थ लेसन में पढ़ाया है। एचटीटीपी वेबसाइट को सिक्योर बनाता है। वेबसाइट को क्या बनाता है? सिक्योर। तो इसकी जांच करें। तो इस प्रकार से ये इस लेसन में बताया हुआ है। एचटीटीपी पैडालॉग की ध्यान रखें। पैडालॉग यहाँ आप देख पाएंगे कंप्यूटर में इस प्रकार का जो पैडालॉग होता है। यहाँ पे देखेंगे एचटीटीपी सिक्योर, एचटीटीपी सिक्योर को बता रहा है। तो पैडालॉग को जांच करें, एचटीटीपी को जांच करें। फर्मिंग से बचें। अपनी व्यक्तिगत जानकारी बिना अनजान व्यक्ति को शेयर नहीं करें। तो इस प्रकार से इस लेसन में आप अच्छे से सीख सकते हैं। ठीक है। और थोड़ा सा कुछ बता हुआ है वो आपको इसमें आगे पढ़ा देंगे। तो ये आपको अच्छे से इसके बारे में पढ़ना है। और पढ़ाई करने के बाद में आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को अच्छे से देखें, समझें और लिखेंगे तभी आपको पता लगेगा यहाँ से कौन कौन से वायरस है और उनसे हम कैसे बच सकते हैं।